पाकिस्तान का पहाड़ जैसा मसला हल हो चुका है और नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो चुके हैं। पाकिस्तान के नए सिपह सालार नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान तो चाहते थे कि जनरल फैज जो है उनका जो है नाम आ जाए, और क्योंकि उनके वो बड़े चहीते हैं तो इमरान खान का ख्याल था वही 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 जी, बिल्कुल 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 पिछवाड़े वाले, याद है ना आपको? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, आखिर काफी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ का नाम सामने आ ही गया है। वो है आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर की कहानी यह है कि वो एक्स ISI के हेड है, बाजवा के पंटर है और इमरान के कट्टर दुश्मन के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं पर PM रहते हुए इमरान की जासूसी करने तो बाद में इमरान द्वारा इनके ISI के हेड से छुट्टी करने की कहानी सबको मालूम है। इसके अलावा आसिफ मुनीर एंटी इंडिया स्टैंड के लिए भी काफी बदनाम है। आसिफ मुनीर काफी धार्मिक व जादू टोना पे भी विश्वास रखते हैं। इनकी पोस्टिंग के साथ ही लगता है कि अब इमरान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यह चीफ की नई पोस्टिंग आसिफ मुनीर के लिए कांटों का ताज ही साबित होगी। आइए इन सब मुद्दों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान का पहाड़ जैसा मसला हल हो चुका है और नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो चुके हैं। पाकिस्तान के नए सिपह सालार नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। जैसे ही खबर आई कि हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर का नाम रिटेन कर लिया और समरी प्रेसिडेंट को भेज दी गई है, तो उसके साथ ही खदशात ने सर उठा लिया। और वो खदशात ये थे कि अब इमरान खान इसके ऊपर क्या स्टैंड्स लेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इमरान खान के फेवरेट्स में वो नहीं थे, क्योंकि वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे वो DGI थे और उस दौरान उन्होंने पंजाब में होने वाली कुछ करप्शन की वहाँ पे दास्तानें जाके मुंह पर बता दी थी बादशाह वक्त के। वो बादशाह वक्त को पसंद नहीं आई थी चीज़, उसके ऊपर उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये सब हम पहले भी बात करते रहे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है खान साहब और उनके बीच। लेकिन अब जब मामला ये आ चुका, मैं इसके ऊपर हुकूमत को दाद दूँगी। जितने प्रेशर्स थे, जो कुछ होता रहा इतने दिनों में, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यानी कि मौजूदा जो हुकूमत है, सेटअप है, जैसे उन्होंने इस नाम पर वो कायम रहे। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये खबर नहीं आई थी कि रिटेन कर लिया गया है नाम जनरल आसिम मुनीर का और उनका नाम भेजा गया कि जी हम इन्हीं को बनाना चाहते हैं, तो तब तक बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि हाँ फेवरेट तो वही है हुकूमत के, लेकिन जितने प्रेशर्स हैं, जो कुछ खबरें आती नहीं, जो कुछ होता है इतने दिनों में, तो शायद हुकूमत पीछे हट जाए और कह के चलें ठीक है, किसी और को जिस पे किसी को इतराज़ ना हो वो कर देते हैं। भाई हैट्स ऑफ, मैं इस पे बात कर रही हूँ, ये जमहूरियत की जीत है पाकिस्तान की, मैं ये समझती हूँ। इसकी वजह ये है कि इतने प्रेशर्स के बावजूद उस नाम पर डटे रहना और कहना कि हम इन्हीं को लगाना चाहते हैं। क्या नए आर्मी चीफ ये फाइनेंशियल मामलात में जो फंसा हुआ है पाकिस्तान और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनके कितना को बड़ा इम्तहान है उनका? चीमा साहब, आज जो अमेरिकन मीडिया ने और यूरोपियन गार्डियन ने और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्होंने एक रिस्पॉन्ड दिया है आपके नए आर्मी चीफ पे, उन्होंने कहा कि नंबर 1 चैलेंज इनका इकानमी होगा और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि फौज जिस तरीके से बदनाम हो चुकी है, फौज का जो किरदार पाकिस्तान के अंदर जितना उसको डैमेज कर दिया गया है, उसको ठीक करना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरा इसके बारे में एक ये इसको प्लस भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं कि नए आर्मी चीफ साहब सऊदी अरेबिया 3 साल रहे हैं एज ए मिलिट्री अटैचे, तो उनका असर रसूख मजीद पाकिस्तान में बढ़ेगा। अब उसका प्लस है या माइनस है। और चौथा अगला जो इनको टास्क होगा कि जो इस वक्त फ्लड की डेवस्टेशन है, आपको पता है हमारा एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर एंगेज विद इट, और उसको देखना उनके लिए एक चीज होगा। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियल हार्डशिप रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा कि अगले महीने जो है वो $1 बिलियन देना है। अगला जो एक और सबसे बड़ा टास्क है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो आपके हालात खराब हैं, स्वात में TTP और जिस तरीके से तुरखम और चमन वाली साइड पे जो हालात चल रहे हैं वो उसको देखना।
अगला नवा स्टेप जो है, बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में भी जिस तरह कहा था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फौज देखती रही है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके अमेरिका के साथ भी हालात खराब हैं और आपका सी पैक भी बंद पड़ा है। ये भी एक चैलेंजों में से चैलेंज है, और जो कि जिस तरीके से सी पैक को ओवरसी करते रहे हैं हमारे जनरल बाजवा साहब, तो ये भी इन्हीं के जुमरे में आएगा कि इसको किस तरीके से देखना है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आखिरकार अपॉइंट हो ही गए, जैसा कि सब लोग कह ही रहे थे कि जी कब होगा, और कई मंथ से जो है ये एक सिलसिला चल रहा था और लग ऐसा रहा था कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनका कुछ मूड नहीं लग रहा था जाने का, तो सोच रहे थे कि एक्सटेंशन ले लूं, कुछ दिन और रह जाऊं, या क्या करूं कि क्या ना करूं। बार बार वैसे कहते भी थे कि नहीं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद फिर सबको डाउट होता था। खैर कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि जो कि आपको पता ही है, फिर भी हम बता रहे हैं कि जी नए पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को मिल चुकी है वो छड़ी जो कि बाजवा साहब के पास हुआ करती थी और आर्मी चीफ के पास होती है, और आप लोग सब जानते ही हैं। तो बिल्कुल नए आर्मी चीफ आ चुके हैं और उसकी वजह से काफी हंगामा रहा पाकिस्तान में। हमने कोई भी दूसरा टॉपिक, शायद ही कोई सब्जेक्ट किसी ने कवर किया हो, सबको बस यही फिक्र पड़ी थी कि जी आर्मी चीफ कौन आएगा, आर्मी चीफ कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ से होगा, और बस यही बातें होती ही चली जा रही थी। लेकिन साथ साथ ये भी था कि जी 6 नाम दिए गए और सोचा जा रहा था पता नहीं इन नामों में से कौन सा नाम सेलेक्ट होगा। और हुआ तो ये कि इमरान खान तो चाहते थे कि जनरल फैज जो है उनका जो है नाम आ जाए, और क्योंकि उनके वो बड़े चहीते हैं तो इमरान खान का ख्याल था वही 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 जी, बिल्कुल 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 पिछवाड़े वाले, याद है ना आपको? जी जी, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उनको कहा था कि भाई तुम सोते रहना, ठीक है ना, साइन ना करना जब समरी आए तो खान साहब के पास गए और जाके उन्होंने चाय कॉफी पी और कहा कि जी साइन तो मैं कर आया हूँ। तो उसके बाद खान साहब ने कहा होगा अच्छा ठीक है, तो फिर चलो निकलो फूटो यहाँ से।